वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सज्जनों एवं देवियों, विगत कई दिनों से धर्म कर्म की चर्चा चल रही है। यह जो मानव शरीर है केवल धर्म कर्म करने के लिए ही मिला है। बाकी जितनी योनियां हैं, अस्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम कूर्मश्चतुर्लक्षम च दशलक्षम च पक्षिणा त्रिंशल्लक्षम पशूनां च चतुर्लक्षम च वानरा ततो मनुष्यता प्राप्ति ततो कर्माणि साधि। 84 लाख कुल योनियां हैं। अस्थावरम विंशतिर्लक्षम 20 लाख योनियां केवल जो अस्थावर हैं अर्थात वृक्ष इत्यादि, ऐसी योनियां 20 लाख हैं। और 9 लाख योनियां जलज, जो जल में मत्स्य मछली इत्यादि। और 11 लाख योनियां ऐसी योनियां हैं कि जो जल में भी रहती हैं, स्थल भागी रहती हैं, ऐसी योनियां 11 लाख। कूर्मश्चतुर्लक्षम च दशलक्षम च पक्षिणा, और 10 लाख योनियां पक्षियों की। 63 पशूनां च, 30 लाख योनियां मात्र केवल पशुओं की मानी गई। और चतुर्लक्षम च वानरा, और 4 लाख योनियां वानरों की। इन 84 लाख योनियों में जब जीव भटकता रहा तो भगवान की जब अहित की कृपा प्राप्त हुई ततो मनुष्यता प्राप्ति, तो मनुष्य तन मिला। तो मनुष्य तन क्यों मिला है? ततो कर्माणि साधि, कर्म करने, धर्म कर्म से ही युक्त मानव मानव कहलाता है। तो जो मानव धर्म कर्म करता है, धर्म कर्म का अवलंब लेता है, सहारा लेता है, तो उसकी मानवता उसी में मानी जाती है। धर्म से युक्त ही मानव मानव कहलाता है। और जो धर्म से इतर हो गया तो ही मानव पशु हो गया। इसलिए यह जो मानव योनि है, मानव शरीर है, ये जो 84 लाख योनियों की चर्चा मैंने भी बताई, जिनकी गिनती गिनाई, इन योनियों से इतर है सारी 84 लाख योनियां भोग योनियां, भोगती अपने कर्मों का भोग भोगते। लेकिन यह जो मानव योनि है, मानव शरीर जो मिला है, ततो कर्माणि साधि, कर्म करने। तो जरा सा कर्म क्या है? वैसे धर्म कर्म की चर्चा आप श्रवण भी बहुत किए हैं। आज थोड़ा इसका विस्तार कर रहा हूँ। कर्म क्या है? वैसे तो हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारंभ। संचित कर्म क्या है? जिन कर्मों का फल अभी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारे कोष में जमा है, समय आने पर फल मिलेगा। जान शरद ऋतु खंजन आए, पाय सुसुमय सुकित सुहाय। मानसकाल में भी इस विषय में कहा है कि समय आने पर वह संचित कोष का कर्म तब फल देना प्रारंभ कर देता है। यही संचित कर्म आपका प्रारब्ध बन जाता है। हो सकता है इसी जन्म में प्रारब्ध बन जाए आपका संचित कोष। अब कर्म की चर्चा जो मैं कर रहा हूँ, इसमें पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों जान लीजिए। लेकिन पुण्य कर्म से ही मानव की मानवता मानी जाएगी, ये भी संचित कोष में हमारे जो पुण्य कर्म हैं, पाप कर्म हैं, जो अभी उसका फल नहीं मिल रहा है। इसको ऐसे समझे जैसे कहते हैं कि समाज में देखा जाता है, व्यवहार जगत में बड़े बड़े पापी होते हैं, दुराचारी होते हैं, लेकिन बड़े सुखी हैं। अब बड़े बड़े धर्मात्मा जो धर्म कर्म जीवन भर किए हैं, लेकिन वो दुखी रहते हैं। मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ कोई शंका की बात नहीं है। तो हो सकता है जो बड़े बड़े पापी हैं और दुराचारी हैं, वो बहुत सुखी हैं, अशुभ कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, अब वो सुखी भी हैं। इसका मतलब
यह है कि उनके पूर्व जन्म में ऐसा पुण्य कोई कर्म था जिसका फल उन्हें प्राप्त हो गया, प्रारब्ध हो गया। लेकिन जो वर्तमान में पाप कर्म कर रहे हैं इसका फल अवश्य में प्राप्त होगा। जो हमारे धर्मात्मा हैं, जो दुखी हैं, इनके लिए भी हो सकता है कि पूर्व जन्म में इनका ऐसा कोई पाप कर्म है जिसका इनको दुख भोगना पड़ रहा है, फल मिल रहा है। लेकिन जो वर्तमान में पुण्य कर रहे हैं इसका फल समय आए पर, कालांतर में समय जब उसका आएगा, जब उनका पुण्य उदित हो जाएगा अपने आप फल देना प्रारंभ करेगा। तो संचित माने जो कोष में जमा होता है, आय कर्म होता है प्रारब्ध, जिनका फल हम वर्तमान में भोग रहे हैं, जो फल मिल रहा है प्रारब्ध हो गया। आय होता है क्रियमाण कर्म, वर्तमान काल में जो कर्म हम करने में स्वतंत्र हैं, चाहे हम पुण्य कर्म करें चाहे पाप कर्म करें। वैसे तो हर मानव स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। अब समय की बात है कि जब समय आएगा तो उनको शुभ कर्म मिलेगा या पाप अशुभ कर्म मिलेगा, ये तो बात की चीज़ है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि सबसे बड़ा समय केवल वर्तमान काल का है, वर्तमान काल का। तो वर्तमान काल में जो हम कर्म करते हैं प्रेजेंट टाइम में, यह वर्तमान समय बड़ा अमूल्य होता है। इसी वर्तमान काल से ही, वर्तमान काल में जो कर्म करते हैं चाहे शुभ हो चाहे शुभ हो, ये संचित कोष में जमा होते हैं, इसी का प्रारंभ बन जाता है। इसलिए भूत और भविष्य के चक्कर में न पड़िए, वर्तमान को सुधार लीजिए बस। हमारे यहाँ अंग्रेजी के भी विद्वान बैठे हैं, ध्यान देंगे। एक अर्धाली शायद बीबी शैली की है क्या, उन्होंने लिखा है कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नाउ। हम सबसे बड़ा दुख क्यों भोगते हैं? हम भूत और भविष्य के चक्कर में परेशान रहते हैं। हम वर्तमान देखें, वर्तमान को सुधारें। हमारा संचित कर्म क्या है और जो भोग रहे हैं उसका क्या है, इसकी चिंता न करिए। वर्तमान जो सुधार लिया उसका जीवन बन गया, वो सत्कर्मी हो सकता है। इसलिए वर्तमान काल में जो हम शुभ कर्म करते हैं तो वर्तमान काल को ही क्रियमाण कर्म करते हैं। जो वर्तमान, लेकिन वर्तमान काल की विशेषता होती है। विशेषता क्या होती है कि वर्तमान समय में जो हम कर्म करते हैं, चाहे शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें, इसका फल क्या होता है? इसका फल यही है सीधा कि ये संचित कोष में जमा हो जाता है। इसका फल आपको तत्काल नहीं मिलेगा, समय आने पर। वही अर्धाली काफी है, जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई सुसमय सुकृत सुहाय। वर्तमान काल में किया हुआ कर्म संचित कोष में जमा हो जाता है। संचित कोष में कालांतर में इसका फल मिलेगा। लेकिन वर्तमान काल का एक और वैशिष्ट है, इसकी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए, दो प्रकार के मुख्य कर्म होते हैं। एक सामान्य वर्तमान काल का किया हुआ कर्म, जो क्रियमाण कर्म की बात मैं कर रहा हूँ। वर्तमान समय में दो प्रकार के कर्म हो सकते हैं, एक सामान्य क्रियमाण कर्म, दूसरा विशिष्ट क्रियमाण। सामान्य और विशिष्ट क्रियमाण कर्मों को जरा हमें ध्यान देना पड़ेगा। सामान्य, जो सामान्य ढंग से हम शुभ कर्म करते हैं, सत्य बोल रहे हैं, धर्म या परोपकार कर रहे हैं, ये सामान्य क्रियमाण कर्म, इसका फल क्या है? ये तो संचित कोष में जमा हो जाएगा, इसका फल बाद में मिलेगा। एक विशिष्ट क्रिया, शुभ कर्म की बात है, एक विशिष्ट कर्म की बात होती है। तो विशिष्ट कर्म क्या है? यह संचित कोष में जमा नहीं होता है, यह बड़ी बात है। विशिष्ट क्रियमाण कर्म संचित कोष में नहीं जमा होता, इसका फल आपको तत्काल मिलेगा। इसकी एक विशेषता और है, अगर आपके संचित कोष में पाप कर्म भी जमे हुए हैं तो विशिष्ट क्रियमाण कर्म जो हम करते हैं तो उन पाप कर्मों को छीन कर देता है अपने। अगर विशिष्ट क्रियमाण कर्म शुभ कर्म किया हमने तो उसका फल आपको तत्काल मिलने लगता है। तो हमारे शास्त्रों इसलिए विशिष्ट क्रियमाण कर्म को कहा गया है, इसका एक नाम दिया अलग, तप।
तपस्या। तपस्या के ये अर्थ नहीं होता है कि शरीर को सुखा देना, ये करना, ये सब तपस्या, यही मात्र तपस्या का अर्थ नहीं है। विशिष्ट क्रियमाण कर्म को ही तप कहते हैं और तपस्या की और अलग परिभाषा नहीं है। वर्तमान समय में जो हम विशिष्ट कर्म करते हैं तो यह संचित कोष में नहीं जमा होता है। हाँ, इतना जरूर करता है, संचित कोष में जो हमारा पाप कर्म है उन पाप कर्मों को कर देता है और वो अपना प्रभाव तत्काल आपको प्रदान कर देगा। अब विशिष्ट क्रियमाण कर्म कोई, मैं विशिष्ट शब्द का नाम ले रहा हूँ, अशुभ कर्म भी होता है। जैसे शुभ कर्म विशिष्ट क्रियमाण कर्म है, ये संचित कोष में नहीं जमा होता है, ऐसे अशुभ कर्म, किसी के कोई हत्या कर दिया, ठीक है, या अशुभ कर्म किया और वर्तमान समय में किया, एक प्रकार का विशिष्ट अशुभ क्रियमाण कर्म माना गया। अब विशिष्ट शब्द यहाँ नहीं लगाना चाहे मुझे, हाँ, क्योंकि दोनों शुभ अशुभ विशिष्ट में हमने जोड़ने का प्रयास किया है। तो विशिष्ट जो अशुभ क्रियमाण कर्म है, इसका फल भी तत्काल नहीं मिलेगा। हाँ, इसका फल तत्काल मिलेगा आपको अगर आपके संचित कोष में पुण्य कर्म भी अर्जित हैं, अशुभ कर्म अर्जित हैं। तो अशुभ कर्म की इतनी बड़ी विशेषता होती है, जैसे तप जो है पुण्य को क्षीण करता है, ऐसे अशुभ कर्म जो है विशिष्ट ढंग से हुआ तो संचित कोष में अगर शुभ कर्म आपके जमा हैं, फल आपको मिलने वाला है, उन फलों को भी समाप्त कर देता है, छीण कर देता है। तो महान आप पाप के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, आप सब विज्ञ हैं, ध्यान देंगे कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पाप। कलयुग का एक विशेष प्रताप यही है। सभी युगों से इसकी बहुत बड़ी महत्ता मानी गई है। क्यों? इन कर्मों के आधार। यहाँ शब्द लगा कि मानस पुण्य हो ही नहीं पाप। हमारे इस कलयुग की महानता देखिए। इस कराल कलयुग में अगर मन से हम कोई पुण्य का कर्म करेंगे तो इसका फल हाँ आपको मिलेगा। अगर मन से कोई पाप कर्म न करे, इसका फल नहीं मिलेगा। बड़ी विचित्र बात है इस कलयुग में। और युगों में कुछ और विशेषता थी। सतयुग द्वापर त्रेता बीत गए, पहले कोई मन से पुण्य करता था तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होती थी, जब तक शरीर से न करे। जब तक करे तभी फल मिलेगा। वैसे तो शारीरिक चाहे पुण्य कर्म हो चाहे शारीरिक पाप कर्म हो, चारों युगों में इसका फल समान है। हाँ, चाहे शुभ कर्म हो चाहे शुभ कर्म हो, चारों युगों में एक ही बात है। उसका फल जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में मिल रहा था, वैसे फल अब भी मिल रहा है। मानसिक फल की बात, मानसिक कर्म की बात है। लेकिन कलयुग में अगर कोई मन से पुण्य करेगा, मन से, उसको फल की प्राप्ति होगी। एक विशेष। अब पहले सतयुग त्रेता द्वापर में कोई मन से पुण्य करता तो उसको फल नहीं मिलता था। बड़ी उल्टी बात। अब मिल रहा है कलयुग में। और देखिए दूसरी बात, पहले सतयुग त्रेता द्वापर में मन से पुण्य पाप कर्म कोई करता था तो उसको बुरा फल भोगना पड़ता था। लेकिन इस कलयुग में अगर कोई मन से भी पाप करेगा उसको बुरा फल नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ, जब तक शरीर से न करे। बिल्कुल सही बात। अर्थात कितनी उल्टी बात है। जो नियम पहले लागू था अब वह नियम नहीं लागू हुआ। तो मन से कोई पुण्य करेगा उसको फल प्राप्त होगा, मन से कोई पाप करेगा उसको बुरा फल। कितनी छूट। इसलिए मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पापा न हो। मानसिक पाप का फल भागी हम नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक बात और देखिए, अब ऐसी बात नहीं कि मन से पाप करेंगे हम, हाँ, तो उसका बुरा फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि भाई हम मन से चलो, हाँ, मन से पाप खूब करें, हाँ, लेकिन ये भी जान लीजिए कि मन से कोई पाप करेगा, एक समय ऐसा भी आएगा वो शरीर से भी कर बैठेगा।
क्योंकि मन और सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, मन और शरीर का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अगर मन से पाप आप कोई कर रहे हैं तो धीरे धीरे वही पाप इतना बढ़ता जाएगा कि आप शरीर से भी कर बैठेंगे। तो क्यों नहीं करें, क्यों नहीं ऐसा करते कि उस मन के पाप को मन के पुण्य की ओर बदल दीजिए, आप महान फल की प्राप्ति कर लें। इसलिए मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर मानसिक पाप आ गए उसको रूपांतरित मन के पाप को हटा करके मन के पुण्य की ओर लगा दीजिए, आप महान पुण्य के अधिकारी बन जाए। इसलिए वर्तमान समय में जो विशिष्ट कर्म होता है, वैसे अब देखिए, अब कहते हैं तो मन से पुण्य कैसे होगा, मानसिक पुण्य का कैसे किया जाता है। अरे भाई, दान होता है, धर्म कर्म होता है, भागवत श्रवण किया जाता है, तो मन से कैसे होता है। फिर मुझे स्मरण आ रहा है, अंग्रेजी के बैठे हैं, जॉन मिल्टन का ही सब लोग जानते हैं ना, उन्होंने भी भगवान की सेवा की है, धर्म कर्म किया है, मन से किया है। हाँ, जब अंधा हो गए जॉन मिल्टन, आँख चली गई, आँख चलने के बाद दुखी हो गए। जब सोनेट लिखा, आन ब्रांडिस नाम की कविता, तो 13 लाइन लिखा तो दुखी रहे, अब भगवान से डरते रहे। हे भगवान, जब मैं बनने के बाद आपके पास आऊँगा, अब पूछा जाएगा मिल्टन तुमने क्या किया, इतना बड़ा विद्वान बना के तुमको भेजा, क्या यही उत्तर पर्याप्त रहेगा कि हमने केवल पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रीजन लिखा, मेरी पिटैया हो जाएगी। दुखी होता है, लेकिन वह भी जॉन मिल्टन 14वीं लाइन जो लिखने बैठा तो प्रसन्नता से उछल पड़ा। भगवान बड़ा उदार है, हाँ, कारुणिक है, दया युक्त है, वह मुझे क्षमा कर देगा। तो भगवान के भी सच्चे सेवक होते हैं जो भगवान की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। दे आल्सो सर्व, यही है ना, हाँ, ओनली वेट एंड स्टैंड, ओनली स्टैंड एंड वेट। भगवान के भी सच्चे सेवक हो जो मन से सेवा करते हैं। आप मन बनाइए, अगर मन आपका उदार है, सोचिए मेरे पास इतना रुपया पैसा हो जाता है तो मैं भगवान की सेवा में गरीबों को दान कर देता, ये भी आपकी मानसिक पुण्य हो गया। भले आपने दान नहीं किया, लेकिन मन से इच्छा है, हाँ, मन बना हुआ है कि दान करने के लिए कि भाई रुपया पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, तभी तो दान करेंगे। तो क्या ये मानसिक सेवा नहीं है? तो ऐसे भक्तों को हमारे यहाँ शास्त्रों में जिज्ञासु भक्त कहा गया। जिज्ञासु माने जो भगवान की सेवा करने की इच्छा करते हैं, जिज्ञासा करते हैं। भक्त बहुत होते हैं, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, लेकिन तीसरे कोटि का भक्त है। आरती से बड़ा अर्थार्थी, उससे भी बड़ा जिज्ञासु, और सबसे बड़ा भक्त तो ज्ञानी भक्त हैं। ये जो भगवान के सच्चे दिल से या सच्चे मन से सेवा करना चाहता है, धर्म कर्म करना चाहता है, इसी को कहते हैं मानस पुण्य। यही मानसिक पुण्य है। जो मन से सेवा करे वो भी भगवान का भक्त। चारों प्रकार के भक्तों में, वैसे भगवान के दरबार में चारों प्रकार के भक्त उदार माने गए हैं। अरे भाई, कोई दुकानदार है, कपड़ा की दुकान खोला है, उसके यहाँ 20 रुपये गज का भी कपड़ा है और 2000 मीटर का भी कपड़ा है। तो क्या जो 2000 का ग्राहक आएगा, दुकानदार का उसी को सम्मान करेगा, उसी का आतिथ्य करेगा? क्योंकि उसके ग्राहक तो कम ही मिलेंगे, 2000 के गज के ग्राहक कम ही दिखाई पड़ेंगे, और 20 रुपये उसके ग्राहक ज़्यादा। इसलिए हर व्यक्ति का वो सोचता है कि हमारे यहाँ जो 20 रुपये का जो वाला आएगा ग्राहक, वो भी हमारा उदार है, कृपा कर। ग्राहक को उदार मान रहा है दुकानदार हमारे। इसे भगवान के भी दरबार में कोई जाएगा, स्वागत तो सबका है। आरती अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, गीता भी यही चिल्ला रही है, मानस भी यही कह रहा है। तो यही संक्षेप में धर्म कर्म की चर्चा मैंने श्रवण कराया, फिर आगे विस्तार करेंगे। आगे